हेलो दोस्तों। जो आज मैं आपको अब बाकी की स्टोरी सुनाने वाली हूँ। जो मैंने फर्स्ट पार्ट में सुना दिया था कि हाँ मैं सूरत चली गई थी और मैंने अब पाखी का एडमिशन डे केयर में कर दिया था, जो कि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन पाखी को सीखता देख फिर वो खुश हो गए कि फिर उनको लगा कि हाँ ये डिसीज़न सही है। और पाखी 10 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारे साथ नहीं रहती थी, मतलब बेसिकली मेरे साथ नहीं रहती थी। तो उस टाइम पे मैंने फिर 2-3 महीना तो ऐसे ही निकल गया, काम वाली वगैरह ढूंढने में निकल गया, पाखी को सेट करने में निकल गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने एग्ज़ाम का फॉर्म भरना चालू किया। तो अब तक का जो एक तो मेरे पाखी के कारण 3 साल का ऑलमोस्ट गैप हो गया था। पढ़ाई लिखाई 3 साल तक तो बिल्कुल नहीं हुई थी, क्योंकि प्रेगनेंसी प्लस 2.5 साल की पाखी थी। तो यानी 3.5 साल तक मैंने बुक बिल्कुल नहीं छुआ था। मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि अब भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या चल रहा है, IBPS पे क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो जब मैंने फॉर्म स्टार्ट किया तो सबसे पहला अंतर जो मुझे दिखा कि अभी ऑनलाइन हो गया था। जब मैं पाखी के जन्म से पहले जब एग्ज़ाम दिया करती थी तब ऑनलाइन नहीं था, लेकिन अब ऑनलाइन हो गया था। तो ये बहुत मेजर चेंज था, क्योंकि बहुत एकदम से ऑनलाइन सुन के मुझे डर लग रहा था। प्लस सिलेबस की बात करें तो बहुत चीज़ चेंज हो गया था, बहुत चीज़ चेंज हो गया था। बेसिक तो सेम था लेकिन चेंजेस भी काफ़ी थे। जैसे रीजनिंग में बेसिकली था चेंजेस, मैथ्स वगैरह तो ऑलमोस्ट सेम ही था, लेकिन रीजनिंग में चेंजेस थे, काफ़ी चेंजेस थे। तो ये सब था। तो फिर अभी मेरे पास ऑप्शन था कि या तो मैं अपने लिए क्लासेस लगाऊं, तो मेरे पास टाइम नहीं था, बस 1 साल था मेरे हाथ में। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं खुद से ही पढ़ूंगी। और सब इसी टाइम, फर्स्ट टाइम में इसी टाइम यूट्यूब से जुड़ी। और मैंने जो मुझे समझ में नहीं आते थे जो चीज़ें, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। इससे पहले मेरे हस्बैंड बहुत यूट्यूब यूज़ करते थे। वो तो यूट्यूब की वीडियोस देख के वॉशिंग मशीन ठीक कर लेते थे, कभी फ़ोन ठीक कर लेते थे। मैंने उनको हमेशा यूट्यूब की हेल्प से कुछ ना कुछ सीखते देखा था, लेकिन मैंने खुद कभी नहीं ट्राई किया था। तो ये पहला मेरा ऐसा अनुभव था कि हाँ मैं कोई भी प्रॉब्लम जो मुझे रीजनिंग में नहीं समझ में आता था या कुछ भी, तो मैं सर्च करती थी यूट्यूब से। और सही में यूट्यूब ने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत सारी ट्रिक मुझे यूट्यूब ने बताया। फिर मैंने एग्ज़ाम देना चालू किया। 52 पे सिलेक्शन होता तो मेरा 49 आ जाता। और इसी तरह हर एग्ज़ाम मेरा 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स से रह चला, मतलब छूटते चला गया, छूटते चला गया, छूटते चला गया। और फिर मैंने बहुत कोशिश की। फिर दिक्कत क्या थी कि पाखी आ जाने के बाद मैं पढ़ नहीं सकती थी। पाखी रात में सोती नहीं थी जब तक मैं उसके साथ ना सोऊं। मैं कितनी बार मेरे हस्बैंड से भी ट्राई करती थी कि वो उसको सुला दे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था। तो फिर नहीं कर पाई मैं, क्योंकि रात में भी मेरा पढ़ना नहीं हो पाता था। दिन में भी काम होते थे। मैंने एक गलती की, अगर शायद मैं उस समय कुक वगैरह कुछ रख लेती तो कुछ मुझे रेस्ट हो जाता। तो था। तो फिर अहाना आ गई, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मेरा ये ख्याल कि हाँ मैं भी एग्ज़ाम दूंगी और कोई गवर्नमेंट जॉब हासिल करूँगी, ये मेरा ख्याल आने के बाद मैंने छोड़ दिया। तब तक एज भी मेरा ये हो गया था। फिर मैं पूरी फोकस हो गई बच्चों के लिए। उससे अभी तक क्या है, मैंने कभी प्राइवेट के लिए नहीं सोचा था कि हाँ मैं कोई प्राइवेट जॉब करूँगी। जब स्टार्टिंग में मैं एग्ज़ाम दिया करती थी तो मैं कलर्ट का एग्ज़ाम नहीं देती थी कि हाँ, मतलब मुझे लगता था कि एटलीस्ट ऑफिसर स्केल का तो एग्ज़ाम मुझे देना चाहिए, जो मेरी शायद भूल थी। अगर मैंने उस वक्त कलर्ट का दे दिया होता तो शायद एटलीस्ट मैं इंटर कर जाती, बात का भी बात देख लेती। तो फिर नहीं किया। फिर मैं बाद में जब लास्ट मोमेंट पे मैंने मतलब कैलेरिका वगैरह देना चालू किया, जबकि मेरे पास ये नहीं था। तो फिर 2 बार रिटर्न क्लियर हुआ, लेकिन इंटरव्यू मेरा नहीं हो पाया। फिर तो मेरा एज ही सब ख़त्म हो गया, तो फिर मैं दे ही नहीं पाई। तो ऐसा रहा। फिर यूट्यूब आया। फिर आप लोगों के साथ मैं एक शेयर करना चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पे कैसे आई, ये ख्याल मुझे कहाँ से आया। तो मैंने बेसिकली राधिका रियल व्लॉगर जो है उनका, जिनको अभी बेबी हुआ है, बेबी बॉय हुआ है, तो उनका वीडियो देखा था। मतलब लोग ऐसा सोचते हैं
कि झगड़ा, लड़ाई झगड़ा और ऐसे किसी के खिलाफ बोल के और किसी के मतलब कुछ उटपटांग करके, लड़ाई झगड़ा करके और व्यूज़ मिल जाएगा और लोग पसंद करेंगे, उनका वीडियो देखिए कितना साफ क्लियर है। और मुझे रियली उस पर बहुत प्राउड फील होता है कि उस लड़की ने अपने बलबूते पे वो फ्लाइट पे चढ़ी और उसने पूरे घर का नक्शा बदल दिया यार। मतलब ऐसा होता है और इतना अच्छा रहता है, कोई तमाशा नहीं, कोई गंदगी नहीं, और देख के आप कुछ सीखते हो, बहुत है। और यहाँ तो लोग का मैंने देखा है वाईटी पे इतनी गंदगी मची रखी है, इतना बद्दुआओं का सिलसिला चल रहा है, लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं, सब्सक्राइबर से लड़ रहे हैं, तो बहुत ही बुरा है। एक तो अपनी लाइफ में कम टेंशन नहीं है, तो आप उनके वीडियोस देखिए, इतने अच्छे रहते हैं, इतने खूबसूरत रहते हैं, मुझे उस पर बहुत प्राउड फील होता है। और फिर मुझे YouTube पे लाने वाली वही है, उसी को देख के मैंने उन्हीं से प्रेरणा लेके मैं YouTube पे आई। और मैं अपने जैसे यूट्यूबर्स से जो छोटे लेवल के, जिनके सब्सक्राइबर नहीं है, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, आप हार मत मानिए। क्या हुआ अगर हमारा मोनेटाइज नहीं हुआ, क्या हुआ अगर हमारा व्यूज़ नहीं आया, तो आप बहुत खूबसूरत मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं। आज से 10 साल बाद आप जब ये इन वीडियो को देखिएगा, जो डेली व्लॉग का मैं बता रही हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर मैं यूट्यूब पे नहीं रहती तो शायद इतना वीडियो मैं नहीं बनाती, इतना अपलोड नहीं करती। तो मैं तो बस इसलिए कर रही हूँ कि मेरे पास एक खूबसूरत मेमोरी रहे, और जो मैं बाद में देखूँ। मोनेटाइज हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोशिश तो मैं करूँगी और करते रहूँगी ही। तो यही है मेरी स्टोरी। फिर अहाना आ गई तो पढ़ाई लिखाई का सवाल ही नहीं होता है, फिर सब कुछ छोड़ दिया मैंने बच्चों के लिए। लेकिन दिल में तो है कि हाँ, दुख तो है, लेकिन अब उतना नहीं है। अभी मैं वो सब चीज़ें ज़्यादा करती हूँ जो मैंने बचपन में नहीं किया, जिसका मुझे बहुत शौक़ था, लेकिन पढ़ाई लिखाई के कारण मैंने नहीं किया। तो मैं अब वो सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपके दिल में जो भी बात हो कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।